और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस को महंगा पड़ गया है प्रदर्शन करना। कांग्रेस को प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे विधायक जीतू पटवारी, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। रावजी बाजार थाने में केस दर्ज किया गया है। अनुमति की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा है। धारा 353 के तहत केस दर्ज हुआ है। 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आपको बता दें, दरअसल ये लोग त्योहार में परमिशन देने की मांग कर रहे थे और इसीलिए इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। हालांकि अब 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। खुद जो विधायक हैं जीतू पटवारी, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। रावजी थाने में मामला दर्ज हुआ है। अनुमति की शर्तों के उल्लंघन का इन लोगों पर आरोप है। धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था और नियमों का उल्लंघन करने पर और जो अनुमति उन्हें दी गई थी उसकी शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में धारा 188 में जो है वो तकरीबन 250-300 कार्यकर्ताओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ साथ पूर्व मंत्री और विधायक वर्तमान विधायकगण भी शामिल है। तो एक शासकीय कार्य में बाधा भी, एक अन्य अपराध जो है वो शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में जो है ना वो जिनके द्वारा प्रदर्शन उग्र हुआ उनके विरुद्ध जो है वो अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो कुल 500 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। एक बड़ा अपने आप में ऐतिहासिक केस दर्ज हुआ क्योंकि 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ है और खुद जीतू पटवारी भी इसमें शामिल हैं। रावजी बाजार थाने में केस दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़े हैं। विकास, बताइए, जो अनुमति की शर्तें थी उसका उल्लंघन किया गया, क्या क्या शर्तें थी और केस दर्ज होने के बाद इतने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, आगे क्या होगा? जी बिल्कुल कमर, जिस प्रकार से तमाम मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के तौर पर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी पदाधिकारी और कई बड़े नेता शामिल हुए थे इस प्रदर्शन में। चूंकि उन्हें इस कार्यक्रम की प्रदर्शन की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन अनुमति जिन शर्तों पर दी गई थी उनका उल्लंघन उसमें पाया गया। ये आंदोलन जो है वो उग्र हो गया। यही वजह थी कि सुबह के वक्त में लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित हुई। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा था। अभी पुलिस अधिकारियों का ये दावा है कि जिन शर्तों पर अनुमति इस प्रदर्शन की दी गई थी उसका उल्लंघन किया गया, लिहाजा मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित की गई। इतनी भीड़ की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ में शासकीय कार्य में बाधा का एक केस एक एएसआई चौहान की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इसमें जानकारी है कि जो बैरिकेड्स प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए थे, पुलिस अधिकारी उन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान पुलिसकर्मियों से हुज्जत की गई। बैरिकेड पर चढ़े हुए कुछ लोग नजर आए, उन सभी लोगों की शिनाख्त की गई है। उनके विरुद्ध धारा 353 शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ में अनुमति जिन शर्तों पर दी गई थी उन शर्तों के उल्लंघन के तहत धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। इसके साथ साथ में कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हैं जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जिन लोगों पर 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया उन्हें नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ साथ में शासकीय कार्य में बाधा विकास, बड़ा सवाल ये भी है, आखिर ऐसी क्या जरूरत, गिरफ्तारी भी होना विकास, हालांकि अब देखना होगा। विकास, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतने कोरोना काल में भी इतनी बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे हुए थे? ऐसी क्या आफत आ गई थी कि इतने कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए? जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार ये मांग उठा रही थी कि बीते दिनों जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया था, उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। जबकि आगे आने वाले जो वक्त हैं उस वक्त में तमाम त्यौहार हैं, उन त्योहारों को मनाने की अनुमति कांग्रेस मांग रही थी। दलील ये थी कांग्रेस के पदाधिकारियों की, जिस प्रकार से हाल ही में कुछ ऐसे त्यौहार निकल गए जिसकी अनुमति मनाने के लिए नहीं दी गई थी, जबकि भाजपा के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, इसमें भीड़ एकत्रित की गई। उसी के तौर पर विरोध प्रदर्शन के लिए आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एकत्रित हुए थे। इस दौरान भारी भीड़ वहां पर देखने को मिली। हालांकि ये मौन प्रदर्शन था, शांत प्रदर्शन था, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे ये आंदोलन उनका उग्र होता चला गया। हालांकि इन लोगों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों ने भी सख्ती की और लाठियों का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कुछ देर बाद स्थिति शांत हुई, लेकिन पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी एहतियातन पुलिस अधिकारी कुल मिलाकर कहा जाए, विकास, कांग्रेस ने अपनी यहां पर किरकिरी कराई है।
जबकि शासकीय कार्य में बाधा डाला। और जिस तरीके की डिमांड हो रही है वो तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, वो किस तरह से ढील देगी, त्योहारों को कैसे मनाया जाएगा वो तो सरकार तय करेगी। शुक्रिया आपका विकास जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है ओबीसी आरक्षण मामले पर। ओबीसी आरक्षण मामले पर महाधिवक्ता ने राय दे दी है। राज्य सरकार को महाधिवक्ता ने राय दी है, हाई कोर्ट की रोक वाले मामलों के अलावा दूसरे मामलों में आरक्षण लागू करने के लिए स्वतंत्र है सरकार। सरकारी नियुक्तियों में बढ़ा आरक्षण दे सकते हैं, प्रवेश परीक्षा में भी दे सकते हैं बढ़ा आरक्षण। पीजी नीट 2019-20 पीएससी मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। एक रास्ता निकालने की कोशिश, और महाधिवक्ता ने अगर ऐसा कहा है तो कानून के दायरे में जाकर ही, कानून की बारियों को समझते हुए ही ये राय दी गई है सरकार को। और सरकार को ऐसे राय की जरूरत भी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इसी तरीके से ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक मोहन अवस्थी जुड़े हैं। प्रतीक, लगातार सरकार रास्ते तलाश रही है और हालांकि पहल भी की जा रही है। कोर्ट में मामला है, 1 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इस बीच महाधिवक्ता ने जो राय दी है सरकार के लिए कितना सूटेबल है? और देखिए कमरुद्दीन, एक बड़ा अपडेट है ओबीसी आरक्षण मामले में, जो कि 27% आरक्षण को लेकर के अब तक जो स्थिति थी वो यही थी कि पूरे मध्य प्रदेश में इस पर रोक लगी हुई है। लेकिन आज जो महाधिवक्ता है पुरुषेंद्र कौरव, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल को, अपना अभिमत देते हुए, सरकारी भाषा में उसे अभिमत कहेंगे, अपनी राय देते हुए स्पष्ट किया है कि जिन मामलों पर हाईकोर्ट की रोक लगी है उन्हें छोड़कर अन्य सभी वर्गों में, चाहे वो प्रवेश परीक्षाएं हो, पाठ्यक्रम हो या सरकारी नियुक्तियां हो, उन सभी में 27% आरक्षण दे सकती है। तो एक बड़ी राहत ओबीसी वर्ग को है सरकार के सभी महाधिवक्ता के अभिमत के बाद, जो कि सरकार अब तक रुकी हुई थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है कि 1 सितंबर को इस मामले पर चीफ जस्टिस फाइनल हियरिंग जो है वो करने वाले हैं। तो आखिर क्या जल्दबाजी थी जो अचानक से अब जाकर महाधिवक्ता ने अभिमत दिया है, ये सवालों के घेरे में है। आपको बता दूं कि फिलहाल पीजी नीट परीक्षा, पीएससी मेडिकल अधिकारी भर्ती, शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और इन पर 27% आरक्षण ना देने की बात कही गई है। अभी फिलहाल रोक है, लेकिन अन्य जो भी भर्तियां होंगी, प्रवेश परीक्षाएं होंगी, उन सब में 27% आरक्षण दिया जा सकता है, ये महाधिवक्ता कह रहे हैं सरकार से। तो अब देखना होगा, जब फाइनल हियरिंग के ठीक पहले 3 या 4 दिन पहले महाधिवक्ता अपनी राय दे रहे हैं, तो आखिर क्या जल्दबाजी थी, जब 1 तारीख को फाइनल अंतिम हियरिंग होनी ही है। बहरहाल जो, लेकिन एक बड़ा अपडेट है। चलिए, बड़ा अपडेट है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका जानकारी देने के लिए, एक रास्ता निकालने की कोशिश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हो चुका है। एमपी वैक्सीनेशन में आपको बता दें रिकॉर्ड टूट गया है। रात 8 बजे तक बम्पर वैक्सीनेशन हुआ है। 22 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंच चुका है। शाम 6 बजे तक हमने आपको अपडेट दिया था जब 20 लाख के करीब आंकड़ा था, और 2 घंटे में 2 लाख और बढ़ चुका है, यानी आंकड़े 22 लाख तक पहुंच चुके हैं। और लक्ष्य था 20 लाख का, लेकिन उससे भी ज्यादा, लक्ष्य से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ और एमपी में वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड टूटा है, एक रिकॉर्ड बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन महाअभियान में शामिल होने जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीजों से बात की और स्वास्थ्य सेवाओं की फीडबैक लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सभी के सहयोग से दिसंबर तक एमपी में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। सुरक्षा कवच है वैक्सीन, उसका प्रभाव तब होगा जब दोनों डोज लग जाएं। दोनों डोज लगने के बाद वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ कहते हैं कि या तो कोरोना का संक्रमण होगा नहीं, या होगा तो उसका घातक असर नहीं होगा। कि सितंबर के अंत तक, 30 सितंबर तक हम वैक्सीन का पहला डोज सबको लगा लें। और ये पहला डोज लग गया तो एक बड़ा काम हो जाएगा। दूसरा डोज दिसंबर के अंत तक लग जाए तो अपनी जनता को कोविड से सुरक्षा मिल जाएगी। इधर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों से वैक्सीनेशन की अपील की है। कोविड के विरुद्ध जंग जारी है और
और आज से 26 अगस्त तक महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूगल बज चुका है और आज मैं आपसे, आपके द्वारा सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया जाके अपना टीकाकरण कराएं और अगर आपने स्वतः ही टीकाकरण करा लिया है तो दूसरों को प्रेरित करें। आसपास में रहने वाले सभी लोगों को निवेदन करें कि जरूर टीकाकरण कराएं। मध्य प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा काम किया है। देश में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। इस महाअभियान में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी कर्मचारी मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को भी इस वैक्सीनेशन अभियान को पूर्णता प्रदान करने के लिए अपना श्रम और परिश्रम करना चाहिए। हम स्वयं भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरे लोगों को भी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज विशेष पूजा में शामिल हुए। ये पूजा स्वामी वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने कमलनाथ के लिए रखी थी। इस पूजा में 51 विद्वान के साथ कमलनाथ ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव के अभिषेक के दौरान कमलनाथ के हाथ से दूध भी गिर गया, दूध का गिलास भी गिर गया, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इसको लेकर तंज कसा। इधर लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट कर साधा निशाना कमलनाथ पर, कहा कि दिल्ली से लौटते ही कलश गिरा, 2 में से 1 कुर्सी तो पक्की जाएगी। पूजा के दौरान कलश गिरने पर बीजेपी ने तंज कसा है, इसे अपशगुन बताया। और मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सहायक पेंशन अधिकारी निलंबित कर दिए गए। अश्वनी कटारिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य कर्मी से अभद्रता करने का यह पूरा मामला था, इसीलिए इनको निलंबित कर दिया गया। जान से मारने की धमकी दी थी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने इन्हें निलंबित कर दिया। स्वास्थ्य कर्मी की शिकायत पर यह एक्शन हुआ है। बाद छत्तीसगढ़ की 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद सीएम भूपेश बघेल आखिरकार राजधानी लौट आए। राजधानी पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई है। खबर असरदार में इतना ही। देखते हैं इस वक्त की खास सुर्खियां। Headlines presented by Join